जय श्री राम। राम लक्ष्मण के अपहरण से क्या है पंचमुखी हनुमान का कनेक्शन, जानिए। रामायण के अनुसार जब श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था और रावण अपनी पराजय की ओर था, तब इस समस्या से उबरने के लिए उसने अपनी मायावी पुत्र अहिरावण को याद किया, जो माँ दुर्गा का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का भी जानकार था और पाताल लोक में रहता था। अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण जी का अपनी माया से अपहरण कर लिया था और भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर अहिरावण ने जिस स्थान पर उन्हें रखा था उसे अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने ये उस स्थान का पता लगा लिया है जिसका उल्लेख रामायण में पाताल लोक के रूप में किया गया है। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक के राजा अहिरावण से मुक्त कराया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण जी के अपहरण से पंचमुखी हनुमान का क्या कनेक्शन है? चलिए आगे हम इसी प्रसंग को जानते हैं। हनुमान जी का एक नाम पंचमुखी हनुमान भी है। हनुमान जी के इस स्वरूप में उत्तर दिशा में 12 मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ है ग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने श्री राम को मदद करने का हर संभव प्रयास किया था, लेकिन एक पौराणिक कथा से आज भी बहुत कम लोग परिचित हैं। रामायण के अनुसार जब अहिरावण ने अपनी माया के दम पर भगवान श्री राम की सारी सेना को नींद में सुला दिया, फिर राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक ले गया। इसके कुछ समय बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब रावण के भाई विभीषण ने यह जान लिया कि यह कार्य अहिरावण कर सकता है और उसने हनुमान जी को राम और लक्ष्मण जी की मदद करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। वहां जाने पर उन्हें उनका यानी हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज मिला। यहाँ पर हनुमान जी का पुत्र सुनकर भी आपको हैरानी हो रही होगी, है ना? इसका जिक्र भी हम अगले प्रसंग में करेंगे। हनुमान जी ने अपने पुत्र मकरध्वज को युद्ध में हराने के बाद हनुमान जी पाताल लोक के राजा अहिरावण के भवन यानी जहां राम और लक्ष्मण जी को रखा था वहां पहुंचे। इसके बाद जैसे ही अंदर जाने लगे, उन्हें अपने सामने एक माँ भवानी की एक बड़ी सी मूर्ति मिली, जिसके नीचे श्री राम और लक्ष्मण जी को बंधक बनाया हुआ पाया। दोनों को देखकर हनुमान जी के चेहरे पर खुशी आ गई, परंतु वे दुविधा में पड़ गए, जिसका कारण आसपास जलते हुए दिए थे। उस महल की अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। साथ ही माँ भवानी के सम्मुख राम और लक्ष्मण की बलि देने की पूरी तैयारी चल रही थी। यह देख हनुमान जी समझ गए कि यदि उन्हें अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा। लेकिन वे इसे करें तो करें कैसे, क्योंकि वे अकेले थे। लेकिन तभी उन्हें अपने पंचमुखी अवतार का ज्ञान हुआ और उसी समय उन्होंने अपनी पंचमुखी हनुमान रूप धारण किया। पंचमुखी रूप धारण करते ही हनुमान जी ने एक साथ 5 दीपकों को बुझाया और अहिरावण का अंत कर श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। यही कारण है कि हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान भी कहते हैं। हमारा यह प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।